बेटियां। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शिक्षाप्रद कहानी बेटियां। तो आइए सुनते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद पायल ने आपके पिताजी की कारोबार को संभालने लगे। उनके पिताजी रासबिहारी बाबू अब बूढ़े हो चुकी थी। वह अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उम्र को ध्यान में रखते हुए पायल ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। पायल अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान अच्छे से रखती थी। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के पायल को नहीं चलता और बिना पायल के उसके बाबा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे रासबिहारी बाबू पायल के बाप नहीं, उसके बेटा है। बाबा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती जॉगिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों के जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं, वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलाती हो। पायल का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। पायल के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब पायल उन्हें दवाई खाने के लिए देती थी, आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन पायल की नज़रों में बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को रासबिहारी बाबू किचन में जाकर मिठाई खाने के साथ पकड़ जाते, पर वो पानी पीने का बहाना करते। लेकिन पायल उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए रासबिहारी बाबू किचन से चल जाते। फिर पायल उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई को पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे। पायल काम काज में बाहर जाने पर रासबिहारी बाबू घर में अकेली हो जाती थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन पायल के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे रासबिहारी जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए। इसीलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम बलबीर सिंह था। अब बलबीर सिंह अपनी बीबी के साथ रासबिहारी बाबू के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। बलबीर सिंह बहुत ही अच्छा आदमी था। थोड़े दिन बीते, बलबीर सिंह रासबिहारी बाबू से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही जॉगिंग के लिए जाया करते थे। कभी रासबिहारी बाबू बलबीर सिंह के साथ तो कभी बलबीर सिंह और उनकी बीबी रासबिहारी बाबू और पायल के साथ डिनर किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान बलबीर सिंह ने कहा कि आप और पायल अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी, मैनेज क्या करना है? मेरी होशियारी बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। पायल सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात को कोई चिंता ही नहीं है। रासबिहारी बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब पायल ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। बलबीर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। रासबिहारी बाबू के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह बलबीर सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? बलबीर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं।
और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। रासबिहारी जी को लगा जैसे बलबीर सिंह उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते, रासबिहारी बाबू ने बलबीर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया। बलबीर सिंह, रासबिहारी जी और पायल डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। बलबीर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, पायल बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। रासबिहारी बाबू ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बलबीर सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। पायल उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रासबिहारी जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए पायल से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? पायल ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे बलबीर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम रासबिहारी जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब रासबिहारी बाबू से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटा के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। बेटा सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं यह फख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है। जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए, वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? बलबीर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।